विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर सपा और कांग्रेस में अनबन देखने को मिल रही है। एमपी विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा, तो यूपी में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दे डाली। अजय राय ने कहा कि एमपी का वोटर हाथ का पंजा जानता है, साइकिल को नहीं। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एमपी चुनाव में कांग्रेस के रवैये पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर है, राज्य स्तर पर नहीं। ऐसी जानकारी हमें पहले नहीं थी, अगर होती तो हम कभी मिलने। इस मामले में बोलते हुए यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अगर आप इंडिया गठबंधन का मजबूत हिस्सा हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा कि किस राज्य की स्थिति कैसी है। एमपी में कांग्रेस और बीजेपी की ही लड़ाई होती है, सपा का तो समर्थन करना चाहिए। इनके एक ही विधायक थे वहां, इन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। एमपी में मजबूती से सपोर्ट करेंगे तो इसका फायदा आपको लोकसभा चुनाव में होगा। अजय राय ने आगे कहा कि घोसी उपचुनाव में आगे बढ़कर कांग्रेस ने सपा का समर्थन किया और इन्होंने क्या किया, उत्तराखंड में अपना उम्मीदवार उतारकर बीजेपी को चुनाव जितवा दिया। सब दिख रहा है कि आप कैसे काम कर रहे हैं। एमपी में भी आप बीजेपी को जिताना चाहते हैं और कांग्रेस को हराना चाहते हैं। एमपी का वोटर हाथ का पंजा जानता है, साइकिल को नहीं जानता। आप बीच में जाएंगे तो बीजेपी की मदद करेंगे। हमारी यूपी की 80 सीटों पर तैयारी है, 80 सीटों पर लड़ लेंगे। वहीं कांग्रेस और सपा के इस मामले पर बीजेपी ने चुटकी ली। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कांग्रेस और सपा की लड़ाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये लोग कहीं भी मिलकर लड़ लें, सफल नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में पहले भी इन्होंने कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हो पाए। जबकि बलरामपुर पहुंचे बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा, इंडिया गठबंधन में शामिल दल अपने अपने दल का अस्तित्व स्वयं समाप्त कर रहे हैं। हालांकि मेरा मानना है कि लोकतंत्र के लिए विपक्ष सशक्त हो, देश का संविधान तभी सुरक्षित। बता दें कि एमपी में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सपा ने एमपी में 22 कैंडिडेटों के नाम का ऐलान किया है। इसी को लेकर कांग्रेस तल्ख हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि इतनी सीटों पर सपा के लड़ने से बीजेपी को फायदा हो